नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू विधि के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर का विषय है हिंदू विधि के स्रोत, जिसमें आज हम आधुनिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने हिंदू विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा था, प्राचीन स्रोत एवं आधुनिक स्रोत। जो प्राचीन स्रोत है उनका जिक्र हमने पहले के वीडियो में कर लिया। आज हम आधुनिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। जो हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत है उसमें न्याय, साम्य एवं सद्विवेक, न्यायिक पूर्व निर्णय एवं विधान महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारी हिंदू विधि में हम अगर प्राचीन जो न्याय व्यवस्था देखें तो उसमें भी जो राजा के जो न्यायालय थे वो हिंदुओं के जो विवाद होते थे उनको धर्मशास्त्रों के अनुरूप ही निपटाते थे। लेकिन जो उनके निर्णय थे उसमें उनको लिखित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही राजा अपने पहले की दिए हुए निर्णय को मानने के लिए बाध्य था। और साथ ही उस समय विधान बनाने की व्यवस्था भी प्रचलित थी, लेकिन ये व्यवस्था काफ़ी सीमित थी। जो राजा जो भी अपना निर्णय देता था या राजा जो भी कानून बनाता था उसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। लेकिन जो वर्तमान में जो हम हमारी विधि देख रहे हैं, जो हमारी वर्तमान की जो विधि का विकास है उसमें न्याय, साम्य, सद्विवेक, न्यायिक पूर्व निर्णय एवं विधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। न्याय, साम्य एवं सद्विवेक का सिद्धांत। न्याय, साम्य एवं सद्विवेक का सिद्धांत अर्थात जहाँ पर कोई विधि का नियम न हो या जो धर्मशास्त्र की विधि हो या एक से अधिक विधियों में आपस में गतिरोध हो या उनके क्षेत्र में आपस में टकराव हो, तो यहाँ पर न्यायाधीश अपनी विवेक अर्थात अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके निर्णय देता है, ताकि जो विधियों में जो टकराव हो वो भी ना हो और किसी सिद्धांत का उल्लंघन भी ना हो। जो ये सिद्धांत है वो अंग्रेज न्यायाधीशों ने प्रारंभ किया था, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए तो वो उनको यहाँ के धर्मशास्त्रों, यहाँ की हिंदू विधि के बारे में उनको व्यापक ज्ञान नहीं था। वो इसके संबंध में जो हिंदू विधि के जो जानकार थे उनकी मदद लेते थे और जहाँ पर भी उनको हिंदू विधि में विधि का अभाव दिखता था वहाँ पर वो अंग्रेजी विधि को इस प्रकार से लागू करते थे ताकि वो हिंदू विधि में समायोजित हो जाए। तो ऐसी समस्याएं जिनके संबंध में कोई विधि नहीं थी, उनकी उपस्थित होने पर उनके संबंध में न्यायाधीश अपनी न्यायगत साम्य तथा विवेकपूर्ण बुद्धि से निर्णय दे, ये बात न्यायालयों में मान्य समझी जाने लगी। और जिस विषय के संबंध में धर्मशास्त्रों में कोई व्यवस्था प्रदान नहीं की गई थी अथवा स्मृतियों में दिए गए पाठ परस्पर विरोधी प्रतीत हो रहे हैं, वहाँ पर हिंदू विधि के सामान्य आधार को ध्यान में रखते हुए, न्यायगत साम्य तथा विवेक को ध्यान में रखते हुए निर्णय देने की बात कही गई थी। इस संबंध में बृहस्पति का कथन था कि केवल धर्मशास्त्रों के अनुसार ही निर्णय देना काफ़ी नहीं है, उस निर्णय में नीति भी समाहित होनी चाहिए, अर्थात न्याय हो ये दिखाई देना भी आवश्यक है। तो न्याय, साम्य एवं सद्विवेक का सिद्धांत जो आधुनिक हिंदू विधि के स्रोतों में अपना प्रमुख स्थान रखता था। न्याय, साम्य एवं सद्विवेक के सिद्धांत के पश्चात ही पूर्व निर्णय एवं विधान अस्तित्व में आए। न्यायिक पूर्व निर्णय। तो न्यायिक पूर्व निर्णय के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्व निर्णय क्या होता है। तो जो भूतकाल में जो निर्णय दिए थे उनको मार्गदर्शक के रूप में अपनाते हुए उनको भावी निर्णयों के प्रति लागू करना ही पूर्व निर्णय कहलाते हैं। इस संबंध में ब्लैक स्टोन का कथन है कि न्याय की तराजू संतुलित और स्थिर बनी रहती है, अर्थात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही विधि में अचानक ही परिवर्तन नहीं होता है। जो न्यायाधीश है वो अपने निर्णयों को देते समय पूर्व निर्णयों को भी काफ़ी ध्यान में रखते हैं। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 141 है वो पूर्व निर्णय के सिद्धांत का अनुसरण करता है। जो पूर्व निर्णय हैं वो विधि के कर्मिक विकास में भी सहायक है। तो वे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए जाते हैं विधि के स्रोत समझे जाते हैं। अब हिंदू विधि पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय विधि रिपोर्ट में सुलभ है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्यायिक निर्णयों ने किसी सीमा तक भाष्यों की विधि का अतिक्रमण कर दिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय और इनके
जो निर्णय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों पर भी बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। तो इस प्रकार जो पूर्व निर्णय होते हैं जो आधुनिक विधि की जो प्रणाली होती है उसको संतुलित रखते हैं, उसको बांधे रखते हैं, यानी विधि में अचानक ही कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला महत्वपूर्ण स्रोत है विधान। विधान जिसका शाब्दिक अर्थ है विधि का निर्माण। ये ये हमारा जो हिंदू विधि का जो आधुनिक स्रोत है। तो विधान के बारे में ये था कि जो अंग्रेज भारत में आए तो उनकी ये नीति थी कि जो भारतीय की जो धार्मिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप न किया जाए। तो इस प्रकार जो अंग्रेजों ने इसी नीति को अपनाते हुए हिंदू विधि में संशोधन और सुधार भी किया। तो ऐसे संशोधन जहाँ पर जो अंग्रेज शासक अपने अनुसार विधि में परिवर्तन करना चाहते थे वहाँ पर किया, और जो अन्य सुधार थे वो भारतीय की मांग पर किया था। लेकिन जो आज़ादी का जो समकालीन समय था उसके आसपास हिंदू विधि में सुधार की मांग उठने लगी, और इस संबंध में 1944 में एक हिंदू विधि सुधार समिति का गठन हुआ सर वेनिगल नरसिंह राव की अध्यक्षता में। तो इस समिति ने 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रेषित की, और समिति ने कहा कि जो हिंदू विधि की जो सब शाखाएं हैं उनमें जो प्रगतिशील नियम है उनको लेकर हिंदू विधि को संहिताबद्ध करना चाहिए। और समिति ने अपनी रिपोर्ट के साथ हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट भी संलग्न किया, और ये भी सुझाव दिया कि जो विवाह विच्छेद और अन्य वैवाहिक अनुतोष है उनके संबंध में भी विधि बनाई जाए। तो उस समय जो हिंदू समाज का एक रूढ़िवादी जो वर्ग था उन्होंने इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया, और बाद में जो भारत सरकार ने जो हिंदू कोड बिल के जो उपबंध हैं उनको टुकड़ों टुकड़ों में अधिनियम बनाकर लागू किया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 ये प्रमुख है। और वर्तमान में जो हिंदू है वो सारे के सारे हिंदू इन्हीं विधियों के इन्हीं अधिनियमों के अनुरूप शासित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विधि के स्रोत है उसमें जो अधिनियमों का महत्व है वो काफ़ी अधिक बढ़ गया है। वस्तुतः विधि का ये स्रोत आधुनिक युग के नवीन स्रोतों में आता है। अब किसी भी देश में विधि निर्मित करने या परिवर्तन करने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत रूप से नहीं प्राप्त है, जैसे पहले राजाओं को प्राप्त था, या अंग्रेज जो शासन थे वो अपने इच्छा अनुसार विधि में परिवर्तन कर लेते हैं। जो अंग्रेजी शासन के पश्चात जो भाष्यकारों का विधि के परिवर्तन, निर्माण एवं संशोधन करने का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया, तथा वर्तमान में यह अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने जो हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत है जिसमें न्याय साम्यम सद्विवेक का सिद्धांत, पूर्व निर्णय का सिद्धांत एवं विधान अधिनियम के बारे में हमने जाना। आगे की इस वीडियो में हम हिंदू विधि की शाखाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।